तीसरी कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहरें असरफियाँ डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपनी अपनी मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास ये आटा है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कह दो कि आटा छान लेगी। अच्छी बात बाबा, उसने कहा, अच्छी बात बाबा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहरें और असरफियाँ निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहरें असरफियाँ हैं, उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंड के कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। ठीक बात है बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, बुढ़ी दुनिया तो बोली मारे थी, तुम भी बोली मार दो। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तो वो बोलता है, तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोल ले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। जब बुढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इस तरह से बहू तो समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटके का पानी खत्म न होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए थे। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके 7 जन्म में भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोल कर लाए हैं। वह बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूंकी रोटी कर दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल की कड़छी खीर में रख दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास और ससुर आए। आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूंकी रोटी है, अनूठी दाल है। बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। रात को सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई और बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना है, वहां एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन? मैं तेरा पति हूँ। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू
बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची मांची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बुढ़ा बोला, बहू तो धन को देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव और पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा और जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए, चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया है? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जिठानी, क्या जानेगी आड़ोसन पाड़ोसन की तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, उस पार चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध निकल के दूध की धार बेटे की दाढ़ी मूछ पर लग जावे, पवन पानी से गठ जोड़ा बंधे तो जब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ पर लग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, कृष्ण भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सबको दिए। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने। बोलिए कार्तिक मास की जय, गंगा जमुना की जय, 33 करोड़ देवी देवता की जय।